हमारे ऊपर क्या लागू होगा? कहाँ सांसदों के ऊपर, कहाँ और विधायकों के ऊपर कहाँ? आप तो ओपीएस ही खा रहे हो और जनता को कह रहे हो ये वाली मिठाई खा लो, वो खाने को तैयार नहीं है सरकारी कर्मचारी। तिलक जी, आप ले लो ना, अगर इतनी अच्छी है तो नई पेंशन स्कीम, आप क्यों नहीं लेते हो? नई पेंशन स्कीम जो आई है वो उस पे सबकी प्रसन्नता है सर। कहाँ और है उस पे सरकारी, तो आप ले लो ना सर, क्या दिक्कत है? आप ले लो ना, आप क्यों नहीं लेते हो? आपको दो अलग अलग पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम भी चाहिए आपको? यदि उसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब दूसरे को कह रहे हो कि ये दवाई बहुत अच्छी है, तुम्हें मेरी कसम खानी होगी और खुद नहीं खाओगे आप। पेंशन स्कीम आई है, क्या उस पर भी विरोध हो? उस पर तो कोई है। देखिए, जो सरकारी इनपुट, आप ये कह रहे हो कि इस चुनाव में ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छी है। ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा ना। आप नई पेंशन स्कीम सबके लिए खुशी का वो है। जरा 3 फायदे बता दो नई पेंशन स्कीम के। देखिए, जो भी नई पेंशन स्कीम, अभी मुझे विस्तृत उस पर वो नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो मैं अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि ओपीएस से बेहतर है नई पेंशन स्कीम। जिस प्रकार से आखिरी जो उनकी वेतन मिल रहा होगा उसका जो 50% मिलेगा सर, ये 50, 40, 30, एक मिनट मैं कह रहा हूँ चंद्रभूषण जी, पहले आप मीठा खाना छोड़िए ना, फिर दूसरे को कहिए कि शुगर हो जाएगा, मीठा मत खाया करो, है ना? तिलक जी, जब नई पेंशन स्कीम में 50% निवान जी, फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कहते हैं कि जब सत्ता की ताकत के आगे जब सवाल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आवाज़ बुलंद कर देनी चाहिए। और ऐसे ही बुलंद आवाज़ में इस ज़बरदस्त पत्रकार ने भाजपा यानी बीजेपी के नेता से पुरानी पेंशन को लेकर नई पेंशन यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन पर सवालों पर घेर लिया। दोस्तों, अगर आप पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं और यूपीएस नहीं लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी ने वीडियो में पत्रकार के पूछे गए सवालों का जवाब भाजपा के नेताजी ने किस तरह के जवाब दिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान यानी बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले मिल सके यानी पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते ही हैं, लेकिन कुछ लोग स्क्रिप्ट करके देखते हैं, कुछ लोग छोड़ के देखते हैं और कुछ लोग पूरा देखते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक करके शेयर भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाइएगा, जिससे सरकार पुरानी पेंशन लागू जल्द से जल्द लागू कर दे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देश के कर्मचारियों की बात आती है तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, वो है पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन बहाली का। और आज इस लाइव डिबेट शो में भारतीय जनता पार्टी के नेताजी पत्रकार से उलझ गए। भाजपा के नेताजी से एक जबरदस्त पत्रकार ने सीधे तौर पर सवाल किया। जब उन्होंने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, पुरानी पेंशन की बहाली पर सवाल किया तो भाजपा के नेताजी यहां पर मोदी सरकार की यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गुणगान करने लगे। ऐसे इन जबरदस्त पत्रकार ने भाजपा के नेता को घेरते हुए कहा कि अगर नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो आप नेता लोग क्यों नहीं यूपीएस लेते हैं? आप क्यों दो पेंशन का लाभ ले रहे हैं? और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के नेताजी सवालों के जवाब देने से कन्नी काट रहे हैं। तो आज देश का हर कर्मचारी जो कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन
स्कीम के दायरे में आता है, उन सभी की एक ही जुबान है, एक ही सवाल है, उनका असली पेंशन यानी पुरानी पेंशन ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू की जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम की पुरानी पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों पर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम धोखे से थोप दी गई है, वहीं सरकार के जो नेता हैं या फिर सत्तारूढ़ सरकार के नेता हैं वो ओपीएस के मुद्दे का गुणगान नहीं करते हैं, यानी वो पुरानी पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे का गुणगान नहीं करते हैं। जबकि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम की बात होती थी तब ये नेता लोग एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का गुणगान करते थे, और अब जब यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चर्चा है तो अब वे यूपीएस का गुणगान करते हैं, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गुणगान करते हैं। मतलब कि दूर दूर तक इनकी जबान पर ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम का नाम तक नहीं है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं और जल्द इनके परिणाम घोषित होंगे। यहाँ से तय होगा कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा सरकार को झुका सकता है, क्या नेताओं को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम देनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, अवश्य कमेंट में लिख करके बताइएगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो यूनिफाइड पेंशन यूपीएस जो पेंशन अभी मोदी सरकार ने जो लागू की है उसमें जो एक साल यानी 12 महीने का जो एवरेज बेसिक होगा उसका 50% मिलेगा, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में जो लास्ट का बेसिक होता है उसका फर्स्ट मिलता है। लेकिन यूपीएस यूनिफाइड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको रिटर्न नहीं होगा। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केवल 60% आपको पैसा मिलेगा, 40% आपका मार्केट में पैसा लगेगा। और ग्रेजुटी की बात करते हैं तो उसमें जो भी 6 महीने का होगा उसका आपको कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, जबकि ओल्ड पेंशन जो भी आपका होता है ग्रेजुटी जो भी आपकी बनती है वो आपको पूरी दी जाती है। और एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में तो केवल कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन पे जो सरकार और आपका जो कंट्रीब्यूट होता है पैसा उसका 60% आपको रिटायरमेंट पे दे दिया जाएगा। शेष पैसा जो 40% पैसा है वो मार्केट में लगाया जाएगा, उसका जो प्रॉफिट आएगा उसी के आधार पे आपको पेंशन मिलेगी। उसमें कोई रेट फिक्स नहीं है कितनी पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। जबकि यूनिफाइड में ये ज़रूर है कि आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन दी जाएगी। लेकिन जो फैमिली पेंशन है, पारिवारिक जो पेंशन है वो 60% मिलेगी, क्योंकि जब कर्मचारी की डेथ हो जाती है तब उसके स्पाउस को मिलती है, तो जो उसको पेंशन मिल रही होती है उसका 60% मिलेगा, जबकि यही ओपीएस में उसका 50% मिलता है। इस लिहाज से इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यूनिफाइड पेंशन में ओपीएस से ये पॉइंट अच्छा है, ये कर्मचारियों के हित में है। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिससे वहाँ पे कर्मचारियों को कोई फ़ायदा होता दिख रहा हो। लेकिन जब एनपीएस की बात होती थी तो एनपीएस में तो ऐसा कोई गारंटी भी नहीं थी कि इतनी आपको पेंशन दी जाएगी, और उसमें पारिवारिक पेंशन भी नहीं थी जिसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं, वो भी उसमें नहीं थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।